शहजाद जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए देखिए, इतना तो तय है कि इस बार मैंडेट जनता ने एक ऐसा दिया है जिसमें किसी एक पार्टी को, मैं पार्टी कह रही हूं, गठबंधन को दिया है, प्री पोल अलायंस को दिया है जनादेश, स्पष्ट बहुमत, लेकिन पार्टी को नहीं दिया है। दूसरी तरफ एक मजबूत विपक्ष के लिए यह जनादेश है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं, और अपने लेख के जरिए इन्हीं मुद्दों को सोनिया गांधी उठा रही हैं। ऐसे में आपको क्या गलत लग रहा है उसमें? नहीं, ठीक है अंजना जी कि हम लोगों की पार्टी को तीसरी बार सबसे हमारा तीसरा बेस्ट परफॉर्मेंस एज अ पार्टी रहा है, पर यह हमारी हार है, और कांग्रेस का तीसरा सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है, तो यह कांग्रेस की जीत है। कांग्रेस तीसरी बार ट्राई करने के बाद भी 100 पार नहीं हो पा रही है। 14 राज्यों में 0 सीटें उसको मिली है। 16 राज्यों में उसका वोट शेयर घट गया है। कम से कम 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप, जैसे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, तब भी यह हमारी नैतिक और लीगल हार है, परंतु उनकी जीत है। चलिए, तो अगर ये तर्क है उनका तो वो खुश रहे इसमें, परंतु मैं एक दो सवाल पूछना चाहता हूं। आज मैंने देखा तो मैं बड़े बारीकी से पढ़ रहा था कि सोनिया गांधी जी ने जो लेख लिखा है, मुझे लगा वो पत्र लिखेंगी। मुझे लगा पहला पत्र वो तब लिखेंगी जिसमें कि वो डीएमके की सरकार को कहेंगी कि तमिलनाडु में 63 दलित मारे गए हैं, 63 दलित मारे गए कल्लकुरुची में। उस पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, जिन्होंने नॉर्थ साउथ और दलितों की बड़ी राजनीति की, संविधान की बड़ी राजनीति की, उस पर एक शब्द नहीं बोला। और अंजना जी, बुलडोजिंग की बात जब चल रही है तो 2 तस्वीरें दिखाई दी देश को। एक तो वो तस्वीर की लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में राहुल गांधी को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने स्पीकर के आसन तक ले जाने का काम किया और वहां पर उनको शुभकामनाएं दी गई। और दूसरी तस्वीर तमिलनाडु की असेंबली से कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पूरे महीने के लिए पूरे सस्पेंड कर दिया गया, पूरे सेशन के लिए। क्यों? क्योंकि वो दलितों के लिए आवाज उठा रहे हैं। फिर मुझे लगा कि सोनिया जी एक और पत्र लिखेंगी, क्योंकि संविधान से बड़ा प्रेम है उन्हें। पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता कूच बिहार में, यह मणिपुर याद है ना किस प्रकार से इन्होंने मणिपुर का इशू उठाया, बहुत अच्छा उठाया। उस महिला को नग्न अवस्था में स्ट्रिप करके पीट पीट कर मारा गया क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। उस पर भी सोनिया जी का लेख नहीं आया। स्वाति मालीवाल पर तो वो भूल ही गई थी बोलना। आज स्पीकर साहब से आपकी जितनी भी नाइत्तफाकी हो, जो भी आपको पसंद ना हो ओम बिरला जी का, पर ओम बिरला जी की सुपुत्री जिन्होंने क्लियर किया है आईएएस यूपीएससी एग्जाम, उनको लेकर कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के ऑफिशियल ऑफिस बेरर ने जिस प्रकार की गंदी और ओछी टिप्पणी की है, मुझे लगा कम से कम उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करती, पर उस पर भी पत्र नहीं आया। और आखिरी में मुझे लगा कि कम से कम जो सैम पित्रोदा, जिन्होंने सिख नरसंहार को कहा था हुआ तो हुआ, जिन्होंने कहा था कि संविधान में आंबेडकर जी का कोई रोल नहीं, ये नेहरू जी ने बनाया है, कम से कम उसके विषय पर, और जिन्होंने साउथ इंडिया के तमाम लोगों को अफ्रीकन कह दिया था, उनके विषय में कम से कम सोनिया जी बोलेंगी कि ये जो व्यक्ति को लिया गया है खड़गे जी, ये बहुत बुरा किया आपने, पर वो भी मुझे नजर नहीं आया। तो मुझे लगता है सोनिया जी को इस पर फोकस करना चाहिए था। क्यों आज उन्होंने इन चीजों पर, ये क्या संविधान के विषय नहीं है? ये दलित लाइव्स मैटर तमिलनाडु में नहीं होता, महिलाओं का विषय नहीं है, अगर वो अंजलि बिरला है। ठीक है शहजाद जी, रुक जाए। अजय साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगता है कार पे हैं, कहीं इधर से उधर जा रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं। ऑडियो थोड़ा उनका उठा दीजिएगा। अजय साहब, मेरा प्रश्न आपसे बहुत सीधा है। देखिए, ये सच है कि आपकी परफॉर्मेंस पिछली बार से बेहतर हुई है, लेकिन अपनी हार को जीत का चोला इतनी आसानी से आप कैसे पहना रहे हैं? क्योंकि ये प्री पोल अलायंसेस थी एनडीए की, जिनको जनता ने मैंडेट दिया है और जनता ने उनको सत्ता दी है। ये बात भी उतनी ही सच है कि 240, अगर बीजेपी अटक गई है, वो स्पष्ट बहुमत के नीचे अटक गई है, लेकिन एनडीए के प्री पोल अलायंसेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। वहीं आप अपनों की हालत देख लीजिए। देखिए अंजना जी, 2 चीज है। जिस पार्टी ने पूरी तरह से हर एक तंत्र को कब्जा कर दिया, मीडिया, पैसे के बल पर, ईडी, सीबीआई, ये पिछले 2 चुनाव को अगर हम देखेंगे तो ये भारत के सबसे अनइक्वल चुनाव था। आपने हमारे अकाउंट फ्रीज किए, आपने 1000, 12, 13,000 करोड़ जो है चंदा दो धंधा लो के नाम पर जो है आपने चंदा लिया। आपने ईडी का रेड करके 25 लीडर अपने पार्टी में शामिल कराए। आप बताइएगा कि कोई तनिक से भी लो क्लास तो इन्होंने नहीं रखा ना, कि आप बताइएगा कि आप ही देखे। अंजना जी, आप तो हमेशा ग्राउंड रियलिटी को करीब से देखती रहती हैं।
एक चीज बताइए कि ये क्या फेयर इलेक्शन था? पैसे के बल पर लोग कहते हैं कि ये 60,000 करोड़, इन्होंने 600 ऑफिसेस बनाए तो 60,000 करोड़ का गफला है। खैर वो छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार तो दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने चंदा लो धंधा लो का जो काम किया है, इस अनइवन प्लेइंग फील्ड में जहां पर आपने विपक्ष को दो मुख्यमंत्री को जेल बेच करके आपने जो चुनाव को प्रभावित करने का कोशिश की, आपने जिस व्यक्ति के बारे में आप 17,000 करोड़ का आरोप लगा रहे थे, उससे जिस तरह से प्रधानमंत्री अब लपट जाते हैं, वो आश्चर्यचकित तो नहीं, देश के लोग पूछ रहे हैं। तीसरी बात है कि मैं शहजाद जी की बात सुन रहा था। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि तमिलनाडु में उन्होंने एक उदाहरण दिया। अफसोस की बात है कि टीवी चैनल में एक फैक्ट उनको चेक करके बताना चाहिए था कि वो सस्पेंड इसलिए हुए थे क्योंकि सरकार तमिलनाडु के ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम 0 आवर में चर्चा करने को तैयार है। उनसे बात हुई थी, वो तैयार ही नहीं थे। बात इतनी बढ़ गई कि सरकार का काम नहीं, वो तो हम तो तैयार ही थे तमिलनाडु में, क्योंकि हम अब डीएमके और कांग्रेस का अलायंस है, तो इसलिए मैं उसको एक क्लियर करना चाहता हूं। कहीं पर भी देश में अन्याय हो, मैं मानता हूं कि आपके जो है बीजेपी की आवाज उठाना सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जरूर उठाइए। यदि हमारे तरफ से किसी तरह शायद उनसे कनेक्शन कट गया है। आवाज आ रही है अजय जी? बात पूरी कीजिए। नहीं आ रही। अरविंद जी आप उसका जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं अनुराग भदौरिया जी के पास जाऊंगी। नहीं, हमने पढ़ा है इनका, सोनिया जी का जो आर्टिकल है वो पढ़ा है हमने। क्यों ये हमको सीख देने की कोशिश कर रहे हैं? पहले अपना इतिहास देखें। जो काले धब्बे इनके ऊपर लगे हुए हैं, आपातकाल वाले, नसबंदी वाले, 84 के दंगे वाले, वो सब चीजें भूल गए क्या? ये कहते नहीं जी हम 3 साल बाद दोबारा जनता से हमको मैंडेट दे दिया था, लेकिन वो दाग अब छुटी नहीं है आज तक, वो इतिहास में दर्ज है। हमको नसीहत मत दीजिए। पिछले 10 सालों में आप एक मेरे को काम बताइए कि जो संविधान की भावना के विपरीत या संविधान के अनुच्छेदों के विपरीत इस सरकार ने किया है। बार बार मैं पूछता हूं, कोई जवाब नहीं आता। 370 हटा दिए। क्या संविधान की भावना, संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से 370 नहीं हटाया गया? क्या नोटबंदी ऐसे ही कर दी गई? क्या ये इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें क्या कहा है? हमारी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन का पुट नहीं है इसमें। हम जानते हैं कि सरकार कैसे चलती है। हम 10 साल से सरकार चला रहे हैं और देश की जनता ने इस बार भी प्री पोल अलायंस, अंजना जी आपने बिल्कुल सही बात कही कि प्री पोल अलायंस को मैंडेट मिला है। व्यक्तिगत हार क्या होती है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। व्यक्तिगत तो बनारस में अगर हारते तब बात करते आप। उनके बीजेपी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सिवाय आरोप लगाना। और अब आप क्या चाहते हैं कि अगर विपक्ष को 235 सीटें आ गई हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो सरकार को काम नहीं करने देंगे या पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। पार्लियामेंट संविधान के हिसाब से चलती है, रूल बुक के हिसाब से चलती है और ये सरकार उसी के हिसाब से चलेगी। ठीक है। नीट का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे परंपराएं भी तो कोई चीज है। पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो जाए, उसके बाद सरकार करा लेगी, उसमें कहां दिक्कत है। लेकिन उसको इश्यू को लेके आपने पार्लियामेंट्री वर्जन करा दी, तो ये देश की जनता के साथ विश्वासघात है। ठीक है, अनुराग जी से एक जवाब इस पर ले लो, उसके बाद रुक जाइए शहजाद जी। अनुराग जी आप जवाब दीजिए। 2-3 बातें वो कह रहे हैं कि गिनाइए ना संविधान के खिलाफ क्या हुआ है। आप इंस्टेंसेस कोट कीजिए कि संविधान के खिलाफ ये सरकार कब गई है। देखिए, संविधान के खिलाफ तो सरकार हमेशा से रही है। पहले मैं 4 लाइन सुना दूं, फिर बता दूंगा कब कब संविधान के खिलाफ हुई है। गाना या कविता? ये भारतीय जनता पार्टी कान को खोल के सुन लें। सुनिए ना, पेपर लीक पर आवाज उठेगी, अन्याय के बुलडोजर पे भी आवाज उठेगी। चाहे कर दो तुम माइक बंद, भले तुम जितना जुल्म कराओगे हम उतना कसकर बोलेंगे। हर जुर्म की गांठें खोलेंगे, अत्याचार पे खुलकर बोलेंगे। यूपी ने सबक सिखाया है, तुमको साफ बताया है। तुम युवा विरोधी भ्रष्टाचार युक्त, इसलिए हुए यूपी से मुक्त। तुम जहर के बीज बोगे, हम जहरीले बीज काटेंगे, खुशियां जनता में बांटेंगे। आप कह रहे थे कि क्या इन्होंने संविधान के साथ अन्याय किया? आप बताइए, एक एक दिन में 78 सांसदों को इन्होंने निलंबित कर दिया। क्या संविधान सम्मत था?
आपने बिना 146 संसद आप पार्लियामेंट से निलंबित करके बिल पास कर रहे थे। क्या इस क्या आप इसको कहेंगे? जिस तरह से इन्होंने देश के अंदर में कहा था कि इन्होंने लॉकडाउन किया, देश के अंदर में जिस तरह से आपने देखा था काला धन लाने की बात करने वाले लोग हमारा सफेद धन लेके भाग गए, जिनको वापस नहीं ले पाए। कहां गए यहाँ के नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, और अभी जो एनटीए का चेयरमैन था वो भी भाग गया। सुना अमेरिका भाग गया। कैसे भाग गया भैया? जो भ्रष्टाचारी करता है अमेरिका कैसे भाग जाता है, मैं पूछना चाहता हूं। और चुनी सरकारों को गिराने वाला कौन, बताइए आप? क्या ये संवैधानिक था? महाराष्ट्र की चुनी सरकार को इन्होंने गिराया, उनके वहां पार्टियों को दो भागों में बांट दिया, ये इनका काम है। किस तरह से मध्य प्रदेश की चुनी सरकार, जनता द्वारा चुनी सरकार को इन्होंने गिराया, किस तरह से खरोफरोस्त की, क्या किसी छुपा हुआ है? और जो इनके साथ अभी चिराग पासवान जी, इनकी पार्टी को तो भागों बांट दिया, एलजेपी के बैठे हैं। आर कहां से लग गया? ये तुम्हारी पार्टी में आर किसने लगाया? पहले तो एलजेपी थी, एलजेपी आर कैसे हो गई? आर लगाने वाले यही लोग हैं जिनको आप देख रहे हो, जिनके साथ बैठ के आप आज बैठे हो सत्ता के लालच में। इन्होंने ही आर लगाया आपकी पार्टी में। पहले एलजेपी हुआ करती थी, बांटने वाले यही लोग हैं। भूलो मत, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा किसने लूटा इस देश के अंदर? ठीक है, शहजाद जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने वो किया है देश के अंदर में जो इसके पहले कभी नहीं हुआ। संसद के कई वाक्यों को कोट करके वो बात करें, सवाल सुनिए पहले। संसद के कई वाक्यों को कोट करके वो कह रहे हैं कि संविधान के साथ आपने जब जब खिलवाड़ किया उसमें 3-4 बातें अनुराग जी ने सुनाई। साथ ही सोनिया गांधी ने अपने खत में लिखा है कि आप बात करते हैं कंसेंसस की, कि कंसेंसस से संसद चले, लेकिन आप विश्वास रखते हैं कन्फ्रंटेशन में, यानी आप सहयोग चाहते हैं लेकिन आप सिर्फ मुकाबला और टक्कर कराते हैं। इस पर जवाब। अंजना जी, आप बड़े दिनों के बाद वापस से अपने शो को संभालने आई है, तो मेरी आपसे केवल एक ही इल्तिजा है कि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, तो मेरी सारी बातें पूरी हो जाने दे और सभी लोग अपनी अपनी बारी में बोले। और क्योंकि अनुराग जी ने आज एक कविता सुनाई है, उन्होंने एक शेर सुनाया है, तो मैंने भी कुछ लाइनें लिखी थी, मुझे भी एंटीसिपेशन था कि अनुराग जी कुछ सुनाएंगे तो हम भी सामने शेर का कर्ज जो है अदा कर दे। तो मैंने भी लिखा है, इरशाद फरमाता हूं, तेरी हकीकत क्या है सारे राज खोल दूं, तेरी हकीकत क्या है सारे राज खोल दूं, तेरे दावों के सामने तेरी असलियत को तोल दूं। मेरे मुंह में तेरी जुबान नहीं है अनुराग, मेरे मुंह में तेरी जुबान नहीं है कि हर झूठ पर भी मैं सुभान अल्लाह बोल दूं। मैं बताता हूं क्यों। अभी कंसेंसस, कन्वेंशन, बड़ी बड़ी ये सी बड़ी वाली बातें होती है, ये सी तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। सी फॉर कन्वेंशन पूछे ना सोनिया जी को, अभी तक उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शपथ लेने पर सी फॉर कांग्रेचुलेट किया है। ममता दीदी ने तो लाइट ही बंद कर दी। इनसे पूछे कि सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन डे था, उस समय पर पूरे विपक्ष ने कॉन्स्टिट्यूशन डे बॉयकॉट कर दिया। ये कन्वेंशन कंसेंसस की बात कर रहे हैं भाई, ये इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम में खड़गे जी गए नहीं, ये कंसेंसस की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए ना कि सी फॉर कन्फ्रंटेशन करने वाले सी फॉर कंसेंसस का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे सी फॉर कंसेंसस तमिलनाडु की असेंबली में करते। अभी क्या कहा अजय कुमार जी ने, मैं उस बात पर आना चाहता हूं। अजय कुमार जी ने कहा क्वेश्चन आवर बहुत जरूरी है, इसीलिए आपने सुनी नहीं बात स्पीकर की तो स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया। हालांकि 63 दलित जानों का मामला है और यहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद यह संविधानिक अनिवार्यता है कि मोशन ऑफ थैंक्स होगा और उसमें कोई रोक नहीं, आप जितना जिस विषय पर बोलना चाहे बोलिए। पर वहां पर क्या मांग लेकर अड़े हुए हैं? एडजर्नमेंट मोशन अभी होना चाहिए। और उस पर देखिए स्पीकर जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने उनको ना बर्खास्त किया ना कुछ किया। फिर भी कौन सा बताया जा रहा है तानाशाही का मॉडल यहां पर, और वहां पर कौन है? सुंदर संगीत है सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म का, और सुंदर संगीत सेकुलरिज्म लिबरलिज्म का ये दिल्ली में आकर बताते हैं। और पश्चिम बंगाल में तानाशाह किसको बोलते हैं जाकर? ये ममता दीदी को बोलते हैं। पंजाब में खेड़ा गिरफ्तार होता है तो किसको बोलते हैं? तानाशाह। आम आदमी पार्टी को बोलते हैं। केरला में इनके अध्यक्ष पे केस होता है तो किसको तानाशाह बोलते हैं? पी विजयन को बोलते हैं। इनके आरोपों का क्या लेना देना है भाई? अभी इन्होंने चुनावों पर भी सवाल खड़े कर दिए। अभी अजय कुमार ने कहा कि क्या यह चुनाव फेयर था, मतलब 99 सीटें आने के बाद भी यह चुनाव फेयर नहीं था इनके हिसाब से। और मैं फिर से अपने सवाल पर लौट कर आता हूं। मेरा एक ही सवाल है, राहुल गांधी, खड़गे जी, एक को भी 1 मिनट का समय नहीं मिला कि वो कलकुरुचि के 63 दलितों पर एक शब्द बोले। और आखिरी में बुलडोजर के बारे में, अनुराग जी ने बुलडोजर का जिक्र किया। अंजना जी जरा कैमरामैन इसको जूम तो नहीं कर पाएगा, मैं मोजो से जुड़ा हूं। ये देखिए ये तस्वीर, जब बुलडोजर अतीक और मुख्तार के घर पर चलकर वो प्रॉपर्टी गरीबों में बांटने के लिए उनकी प्रॉपर्टी को तोड़ती है तो ये लोग छाती पीटते हैं। ये तमिलनाडु की तस्वीर है जहां पर एक छोटा सा रेडी पटरी वाला उसकी दुकान को तोड़ रही है ये स्टालिन की बुलडोजर। नाम भी स्टालिन है, काम भी स्टालिन जैसा है, कल्लकुरुचि में भी और यहां पर भी। इस पर बोल दे, ये तो सिद्धांत को लेकर बात रखते हैं ना।
अनुराग जी, अब बोलिए कि कलकुरुचि में दलितों का मारा जाना, उस पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी का क्या स्टैंड है? अभी तक एक ट्वीट नहीं आया आपका। ठीक है अनुराग जी, संविधान इसका बचाओ जवाब नहीं हुआ दीजिएगा, वहां पर। लेकिन एक बार वहां अपने पर दर्शकों को स्पीकर को बता हटा दें। दिया। अच्छा, वहां अजय में- कुमार जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? क्योंकि कांग्रेस से रिलेटेड है सीधा, तो अजय जी आवाज आ रही है? 10 सेकंड आवाज आ रही है अंजना जी, आवाज आ रही बोलिए है क्या? बोलिए बोलिए, हाँ आ रही है। बीच बीच में कनेक्शन कट रहा है सर, थोड़ी देर गाड़ी रोक लीजिए ना, अगर बहुत ज्यादा हाँ, जल्दबाजी। नहीं गाड़ी एकदम गाड़ी रोक दी है। ठीक है, हाँ बोलिए। अंजना जी, आप फर्स्ट ऑफ बोलिए। ऑल हाँ माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मैं सोचा था कि मैं पहुंच जाऊंगा जब तक, लेकिन ट्रैफिक ठीक नहीं थी। देखिए शहजादा जी, पहली बात ये मैं कहना चाहूँ शहजाद, कि शहजाद पूनावाला, सॉरी पूनावाला साहब, पहली बात ये है कि अगर आप इनको शहजादे कहेंगे की आदत है। शहजाद, अंजना जी बुरा नहीं मानता, शहजादे की आदत है। आप लोग को शहजादा बोलने की आदत है, शहजादे की आदत है आपको। शहजादा आप बोलने की आदत आपको है, तो इसलिए मैं सोचा कि आपका नाम ही हो गया। सॉरी यार, माफी मांगना चाहूंगा। चलिए मैं माफी अजय जी, मांगता बोलिए, आप चलिए, अपनी बात चलिए, रखिए। बोलिए अजय जी। फिर गाड़ी हिल गई। ओहो, हूं। दूसरा हाँ, आप अपनी इम्पोर्टेंट बात पॉइंट रखिए। अजय जी बात रखिए, बोलिए, हाँ। अपनी बात पूरी रखिए। आप बताइए कि किसने सबसे ऊंचे स्तर की जो भाषण दिए थे इस चुनाव में, और पूनावाला साहब ही बताएंगे। घुसपैठी, बच्चे पैदा करने वाले, ये सब शब्द जो इन्हीं के लीडर के हैं। जो शब्द जो प्रधानमंत्री जो इस्तेमाल, नहीं मैं पहली बात, ये प्रधानमंत्री के जो शब्दों का सुन लीजिए, पहली बात है। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड? अपने विपक्ष, प्रमुख विपक्ष पार्टी के अकाउंट फ्रीज करते हैं, 25 रेड होती है ईडी सीबीआई की, उसमें से जो है 23 जो है आपके पार्टी में शामिल होते हैं। आप बोलते हो कि आप मापदंड के बारे में बोलते हो कि आप एक चीज बताइएगा कि हमारा जो मांग थी नीट का, एक बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल रहता है पार्लियामेंट में, हमारा हमेशा डिस्कशन रहा है कि इस पर चर्चा कीजिए, कोई चर्चा कहां करते हैं। और दूसरी बात है कि कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स, विपक्ष, कांग्रेस मुक्त भारत, जब ये 2 सीट थे अंजना जी, तभी भी हमने नहीं कहा कि आरएसएस और बीजेपी, ये बीजेपी मुक्त भारत होनी चाहिए। हर एक चीज में, इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन में चीफ जस्टिस को हटाना, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना, आप लगातार देख लीजिए कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, आप कहां कंसेंसस बन पाएगी। और हम सोच रहे थे कि अगर विपक्ष की संख्या 240 के आसपास है, इंडिया अलायंस का जो संख्या 240 का है, चर्चा होगी बिंदुओं पर। और ओम बिरला साहब के बारे में और इनके काम करने का तरीका, कभी इतिहास में कभी हुआ है भारत के इतिहास में कि 140 संसद सस्पेंड हुए हैं? कभी इस देश के जो सबसे जो संवेदनशील कानून जो है, हाँ। भारत के जो नए कानून इन्होंने जो लाए थे, वो कैसे आया? बिना विपक्ष की उपस्थिति का, ठीक है। वॉइस वोट पे। अब 10 साल हर सत्ता एक में ने- रहने के अंजना जी- बाद, अजय जी मेरा प्रश्न आप ही से है, 2 लाइन का इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं जाऊंगी अनुराग जी और शहजाद जी के पास। 10 साल से आप लोग लगभग यही बातें बोल रहे थे, जो बातें अभी बोली ना आपने अजय जी, यही बातें 10 साल तक आप जनता को समझाते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्ता नरेंद्र मोदी को दे दी। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, ये तो बात सत्ता तो पब्लिक, यदि आपने विपक्ष के हाथ काट दिए, पैर काट दिए, आप जो है पूरे पैर बांध दिए और फिर रेस कराते हो, आप, मैं बता रहा हूं किस तरह से आपने जेल भिजवाया सबको, आपने अकाउंट फ्रीज कराया। अगर ये लेवल प्लेइंग होता तो नरेंद्र मोदी 50 से ऊपर नहीं जाते।